अपने धन का निर्माण करना। क्या आपका जीवन उस दौर से गुजर रहा है जब बचत करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? प्रवीण की उम्र 40 के दशक की है। वो अच्छी तनख्वाह कमा लेता है और अपनी नौकरी और जीवन से खुश है। प्रवीण ने अपनी जमा पूंजी का अधिकतम हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाया है। प्रॉपर्टी के अतिरिक्त उसके पास कुछ बैंक डिपॉजिट हैं और उसने कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स में भी निवेश किया है। प्रवीण अधिक पैसे बचाने में यकीन नहीं करता। क्या प्रवीण कोई भूल कर रहा है? हर व्यक्ति के कामकाजी जीवन में कमाई का उतार चढ़ाव एक चक्र की तरह होता है, जिसे इनकम लाइफ साइकिल कहते हैं। शुरू में कम कमाते हैं, उम्र और अनुभव के साथ कमाई बढ़ती है और रिटायरमेंट के बाद कमाई समाप्त हो जाती है। प्रवीण 15 साल पहले जितना कमाता था उससे आज कहीं अधिक कमाता है, पर 15 साल बाद क्या वो इतना कमा सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि अपने इनकम लाइफ साइकिल के उच्चतम स्तर तक प्रवीण पहुंच चुका है। 15 साल बाद रिटायरमेंट में प्रवीण की कमाई कम हो जाएगी। प्रवीण को आज बचत करने की आवश्यकता है। वो जीवन के उस दौर पर है जब हर महीने अधिक से अधिक पैसे बचा सकता है। आइए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझें। घर की संपूर्ण कमाई 3 हिस्सों में बंट जाती है। पहला, अनिवार्य खर्चे जो घर चलाने के लिए अति आवश्यक हैं। दूसरा, डिस्क्रिशनरी खर्चे जो आवश्यक तो नहीं पर परिवार की जीवन शैली को बनाए रखने के काम आते हैं। और तीसरा, इन दोनों खर्चों को निपटाने के बाद जो कमाई रह जाए वो है बचत। मासिक तनख्वाह से कितना हिस्सा खर्चों में और कितना बचत कर पाते हैं, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। कामकाजी जीवन के प्रारंभिक दिनों में कमाई का अधिकतर हिस्सा अनिवार्य खर्चों में लग जाता है। अन्य खर्चों के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं और बचत के तौर पर कुछ नहीं हो पाता। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, अनिवार्य खर्चों का हिस्सा कम हो जाता है और अन्य खर्चों के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होते हैं। आगे चलकर जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब कमाई की बढ़ोतरी के कारण सभी खर्चे पूरे करने के बाद भी बचत करने की क्षमता होती है। इससे पहले कि प्रवीण के कमाने के दिन समाप्त हो जाएं, उसे अपना निवेश सूची या पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। अपने धन को सोच समझकर इक्विटी, डेट, प्रॉपर्टी और गोल्ड इन सभी निवेश में बांटकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का निर्माण करें। अगर प्रवीण ने अब बचत की योजना न बनाई तो खतरा है कि रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा। इसलिए वो ऐसी पर्याप्त निवेश पूंजी जमा करे जिसकी कमाई रिटायरमेंट के बाद उसके मासिक तनख्वाह की जगह ले सके। अगर रिटायरमेंट में कमाने की योजना तैयार हो जाए तो प्रवीण आराम से रिटायर हो सकता है।